तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि भाई मोनीटेक का ये लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप ये मेरे डॉलर्स देख सकते हैं, 345.24 डॉलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज की वीडियो जरूर लंबी थोड़ी सी हो सकती है, डिटेल में आपको हर एक चीज बताई है, लंबी हो सकती है, लेकिन आपको हर एक चीज क्लियर करके इसमें बताई जाएगी। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आप जो मेथड खुद यूज करते हैं हमें नहीं बताते, तो भाई हर एक चीज आप लोगों से आज बताने जा रहा हूँ कि भाई मोनीटेक से आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए हर एक चीज यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए रिफ्रेश हो गया भाईजान। ठीक है, आप लोग यहाँ अर्निंग फुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ये क्रिएट किए थे जिससे मैंने अर्निंग जनरेट की है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए टोटली यहाँ पर रिफ्रेश यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के सामने। ठीक है, अब करना क्या है, अब करना भाईजान ये है कि सिंपल हम लोगों ने आज इस पर कंप्लीट मैंने आपको ट्यूटोरियल दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग अपना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको अकाउंट क्रिएशन भी नहीं आती तो वो भी इसी वीडियो में सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो जनाब सबसे पहले करना ये होता है कि हमने अपनी ब्लॉगर की एक वेबसाइट को क्रिएट करना है। बहुत से लोग कहेंगे कि यार ब्लॉगर की वेबसाइट हमें पता ही नहीं है कि भाई बनाई किस तरीके से जाती है, तो भाई वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर आकर सर्च कर लेना है ब्लॉगर। जैसे आप ब्लॉगर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। अब शुरू में आपको कहता है कि आप अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट बनाएं। सिंपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, न्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, तो भाई इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब बहुत से लोगों का ये भी गिला होता है कि भाई हमारे जो ब्लॉगर पर व्यूज ही नहीं आते, तो भाई आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको गूगल सर्च कंसोल में इसको इंडेक्स कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी डॉलर्स बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कह रहे टाइटल दे दे, तो मैं यहाँ पर अपना एक टाइटल दे देता हूँ, जैसे कि अली सुबहान डेमो फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट के नाम से दिया। यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप अपने ब्लॉगर का एक एड्रेस दे दें जिस एड्रेस से हम आपकी वेबसाइट को पहचान सकें। सिंपल यहाँ पर जो है मैं एक एड्रेस देता हूँ जिसके मैंने दिया अली सुबहान डेमो। ठीक है, जैसे मैंने डेमो दिया आप देखते हैं तो भाई ये बोल रहा है कि भाई दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। आपने ऐसा यूनिक देना है जो कि पहले यूज ना हुआ हो। सिंपल मैंने यहाँ सेव पे क्लिक किया तो भाई ये देखिए प्रोसेसिंग में, एंड यहाँ पर ये देखिएगा तो थोड़ी देर में, ये देखिए यहाँ कुछ सेकंड में ये मेरा यहाँ पर ब्लॉगर की वेबसाइट बन गई। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, 2 मिनट के अंदर हमारी वेबसाइट क्रिएशन कंप्लीट हो गई। अब करना क्या है कि भाई अब हमने अपने इसको, इस ब्लॉगर की पोस्ट को कहाँ पर इंडेक्स करवाना है, अपने सर्च कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल में। सिंपल आपने यहाँ व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका ये जो ब्लॉग है ये इस तरह खुल जाएगा। तो हमने इस लिंक का यूज करना है। ठीक है, आपने इसको अपने जहन में रखना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से नीचे आ जाना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको ये देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है गूगल सर्च कंसोल। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो ये हाईलाइट भी कर दिया, ये आप लोग देख लीजिए गूगल सर्च कंसोल। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद होगा क्या, तो भाई एक न्यू विंडो आप लोगों के सामने आती है इस तरीके से। कह रहा है कि वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, और यहाँ कह रहा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की टाइप चूज करें। आप डोमेन करना चाहते हैं, आप यूआरएल लगाना चाहते हैं, तो भाई हम डोमेन यहाँ पर चूज करें। यहाँ कह रहे हैं डोमेन पेस्ट कर दें। अब ये जो मैंने आपको कहा था ना कि आपने अपने इस लिंक का यूज करना है, आपने सिंपल इस लिंक को कंट्रोल सी कॉपी करना है एंड आपने सर्च कंसोल में आके इसको पेस्ट करना है। एक चीज का आपने ध्यान देना है, जब ये blogspot.com आए तो उसके बाद ये जो बैक स्लैश है आपने इसको यहाँ से कट करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये देख लें, पेस्ट किया मैंने, और ये जो बैक स्लैश है इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद इसी तरीके से ये जो HTTPS है आपने यहाँ से लेकर इसको स्टार्टिंग से भी पूरा डिलीट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो डोमेन होता है हमारा अली सुबहान डेमो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ओनली ये डोमेन रहना चाहिए, कोई HTTPS कोई इसके साथ दूसरा एड्रेस नहीं होना चाहिए। सिंपल ये इतना सा डोमेन हमारा होना चाहिए। अगर आप लोगों का ये, आप लोगों का जाहिर सी बात है अली सुबहान डेमो जहाँ मेरा लिखा हुआ यहाँ पर आपका कोई और नेम होगा जो आपने रखा होगा, तो उसके बाद डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम होना चाहिए, और इसके बाद भी कुछ नहीं होना चाहिए और इससे पहले भी नहीं होना चाहिए। सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करें, बोल रहा है चेकिंग वेरिफिकेशन। जैसे ये चेक करेगा तो भाई बोल रहा है ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। अब इसका क्या मतलब है, तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो ईमेल बनाई है आपने, और अगर उसी ईमेल के थ्रू आपने अपने इसी ब्लॉगर को क्रिएट किया, मीन्स कि एक ईमेल बनी उसी ईमेल से आपने ब्लॉगर को क्रिएट किया हुआ है, ये जो ब्लॉगर है जिसको आप इंडेक्स कर रहे हैं, तो भाई ये ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी ब्लॉगर की ईमेल अलग है और आपकी दूसरी ईमेल अलग है तो फिर इसको मैनुअल करना पड़ता है। वो आपको ईमेल आएगी, आप वहां से कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये आपको बता भी रहा है। सिंपल मैं यहाँ गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर जो मेरी सर्च कंसोल में है, ये देखें वेलकम टू योर न्यू डोमेन प्रॉपर्टी। यहाँ पर ये देखें सर हर एक चीज यहाँ पर ओके हो चुकी है, और ये जो मेरी ये है ये यहाँ पर लग चुकी है। ये आप साइड पर अगर देखें
तो ये भी आप लोगों के सामने शो कर रहा है कि भाई ये आपकी ये वाली वेबसाइट है alisubhandemo.blogspot.com और ये यहाँ लग चुकी है। तो बोला साइट एनालिटिक्स, तो यहाँ देखिए एनालिटिक्स शो करने लग गया, परफॉर्मेंस शो करने लग गया। तो ये आप लोगों के सामने भाई सिंपली यहाँ इंडेक्स हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरी ऑटो यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना है, तो चले इसके बाद का प्रोसेस भी आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का सारा जो भी मैंने आपको समझाया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब भाईजान करना क्या है, अब करना यह है कि सिंपल आपने यहाँ न्यू टैब में आना है। यहाँ पर आप लोगों ने, अब जाहिर सी बात है, अब हमने अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को ऐड करवाया है, अपने गूगल में इंडेक्स करवाया है। तो अब जब तक हम उस पर पोस्ट डालेंगे नहीं तो भाई कौन हमारी पोस्ट को देखेगा, गूगल कैसे शो करेगा उसको। ठीक है, सर्च में जाहिर सी बात है एक यूट्यूब चैनल बनता है, तो जब तक उस पर वीडियो नहीं होगी तो भाई यूट्यूब कैसे लोगों तक उसकी वीडियो पहुंचाएगा। तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही काम है। तो हमने एक पोस्ट क्रिएट करनी है, लेकिन पोस्ट इस तरीके से क्रिएट करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएट करेंगे तो फिर इंडेक्स करने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि व्यूज आपको नहीं आने, क्योंकि फिर हमने ट्रेंड टॉपिक पे काम करना है। आपने सिंपल यहाँ सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। जैसे आप गूगल ट्रेंड्स को सर्च करेंगे, यहाँ फर्स्ट वेबसाइट आती है, यहाँ पर आपने गूगल ट्रेंड्स पे क्लिक करना है, तो ये एड्रेस आ जाता है trends.google.com। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, आपने सिंपल ट्रेंडिंग नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ कह रहा है डेली सर्च ट्रेंड्स आर नॉट अवेलेबल, क्या पाकिस्तान में कोई ट्रेंड इस वक्त नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ उल्टे सीधे ट्रेंड चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है टारगेट करना है हाई सीपीएम कंट्रीज को। ये देखिए जर्मनी हाई सीपीएम है, हांगकांग आप कर सकते हैं, इंडोनेशिया कर सकते हैं, आप यूनाइटेड स्टेट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं यहाँ जर्मनी को सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल मैंने जर्मनी सिलेक्ट किया। तो ये देखें तो भाई ये यहाँ पर जो है इस वक्त यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर जो एफसी ये बैरन है इसको मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये ट्रेंड पर चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो भाई ये यहाँ पर देखें तो ये वेबसाइट है और ये आर्टिकल है जो कि इस वक्त ट्रेंड पर चल रहा है, सिंपल सी बात है। तो भाई ये देखें इनका कोई आर्टिकल है, इनका कोई जो है मीन्स के गेम है वो बड़ा इस वक्त वायरल चल रहा है, बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। आपने क्या करना है, सिंपल ये जो यहाँ से पैराग्राफ है, आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ तक कॉपी करना है। सिंपल आप इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद का क्या प्रोसेस है, आपने सिंपल जाना है चैट जीपीटी पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों को चैट जीपीटी का भी नहीं पता तो आप लोग ये कर सकते हैं कि भाई आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लें व्हाट इज चैट जीपीटी है, इसका अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। तो सिंपल करना ये होता है कि कंटिन्यू विद गूगल करते हैं तो अकाउंट बन जाता है, कोई इतनी बड़ी इस पे लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, तो सिंपल आपने इसका अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पर आ जाना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि सिंपल यहाँ पर हमने इसको जो हमने पैराग्राफ कॉपी किया उसको हमने थोड़ा चेंज करवाना है। सिंपल मैंने लिख दिया कि एलाबोरेट अबव पैराग्राफ, ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश। मैंने इसको कह दिया कि भाई आप जो ये आपको मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ, आपने इससे पहले जो है यहाँ पर आपने एंटर करके यहाँ पर जो है सॉरी ये यहाँ पर इस तरह एंटर हो गया। इसको इस तरह करना था कि यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ एंड यहाँ पर इसके जो पहले इसके या तो मैं इस तरह कर देता हूँ एलेबरेट पैराग्राफ। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर आगे सिंपल इंग्लिश में लिखकर पैराग्राफ पेस्ट करता हूँ, सेव एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो भाई ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे जो ये मैंने पैराग्राफ इसको दिया है ये मुझे एलोबरेट करके दे देगा, मीन्स कि उसमें चेंजिंग करके देगा, बात वही होगी, टोटल वही चीज होगी, जो जो बात वहां चल रही है बिल्कुल वही बात होगी, बस ये होगा कि थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाएगी, एक यूनिक सा आर्टिकल बन जाएगा। सिंपल भाई मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद भाई आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, आप यहाँ पर bard.google.com जो कि गूगल ने बार्ड को लॉन्च किया है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। आप जो है बाकी एआई का भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल कोई इतना इशू नहीं है भाई, आप जिसको यूज करना चाहते हैं आप अपनी डिमांड पर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जो है ज्यादा चैट जीपीटी को यूज करता हूँ तो इसलिए मैंने आपको चैट जीपीटी का बता दिया। तो भाई वहां पर आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर। अब इस वेबसाइट पर आने के बाद इस सेटिंग से मैं यहाँ से सिंपल चला जाता हूँ एंड यहाँ पर न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर भाई अब हम लोग यहाँ पर अपनी पोस्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो आइकन है आपने इस पर क्लिक करना है और कंपोज व्यू पे जाना है, यहाँ पर आके आपने जो अपना कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो भाई वो जो हमें चैट जीपीटी ने लिख कर दिया वो यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब सबसे पहले तो हमने जो काम करना है, अपने जो इसको है इसको हमने थोड़ा सा एक यूनिक सा बनाना है, इसका जो लेआउट है वो अच्छा सा बनाना है। पैराग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर सब हेडिंग के मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लें। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इटैलिक करना चाहता हूँ, बोल्ड को हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है इसका साइज आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो रखना चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। सिंपल मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ।
तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक का जितना भी प्रोसीजर बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है इससे रिलेटेड तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, तो आप लोग वहां पर पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इंस्टेंट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाए। अब भाईजान यहाँ तक का प्रोसीजर, यहाँ तमाम चीजें बता दी। अब करना ये कि आपने दोबारा गूगल ट्रेंड्स पे आना है। यहाँ पर आने की वजह ये है कि सिंपल, अब यहाँ पर देखिए हमने ये सिलेक्ट किया था FC बैरन, ठीक है। हमने ये इस वेबसाइट को हमने टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये जो रिलेटेड क्यूरीज का ऑप्शन है, मीन्स कि ये चीजें सर्च करके यहाँ पर इस जो वेबसाइट है इस आर्टिकल तक लोग पहुंच रहे हैं। जो टॉप की क्यूरीज है, जो टॉप की सर्चेज है, वो ये हैं कि भाई आपने इन इन चीजों को सर्च करके लोग इस तक पहुंचे। आपने सिंपल भाई इसको यूं सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब क्या करना है, तो भाई इसके बाद का प्रोसीजर भी देख लीजिए। आपने सिंपल वापस जाना है चैट जीपीटी पे। अब वजह यह है चैट जीपीटी पे जाने की, सिंपल हमने चैट जीपीटी पे जाके इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद भाई हम लोगों ने यहाँ पर दोबारा कॉपी करके पेस्ट करना है। अब भाई लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हुई कि वहां जाके कॉपी करना है, वहां से पेस्ट करके दोबारा कॉपी करना है। तो भाई देखिए बात ये कि ये देखिए इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये लिंकेबल है। इसमें मैं जैसे क्लिक करूंगा ये मुझे कहीं और लेकर जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कहीं और ये रिडायरेक्ट करेगा मुझे, ये देखें। ठीक है। तो यही वजह है कि भाई अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर अपनी पोस्ट पे लगा दूंगा तो ये एक लिंक ही रहेगा, तो फिर वो हमें इशू बन सकता है। ठीक है। तो हमने इसके इस लिंक को, हाइपर लिंक को हटाने के लिए हमने ये काम करना है। तो भाई उस काम को फिर यहाँ पर कर ले। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैंने पेस्ट किया, इसने एक मुझे आर्टिकल लिखने लग गया। ये तो मैं भाई आर्टिकल नहीं लिखवाना चाह रहा, मैं दोबारा इसको यहाँ से इस तरीके से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद भाई ये काम हमारा हो गया, इसके ऊपर से लिंक्स अब हट चुके हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपनी पोस्ट में हमने इसको ऐड करना है, तो सिंपल मैं अपनी पोस्ट पर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर आने के बाद अब करना यह है कि आपने अपनी पोस्ट के नीचे आना है। एंड यहाँ पर हमने लिखना है रिलेटेड सर्चेस। ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से लिखकर हेडिंग देकर आपने इस तरीके से नीचे इसको पेस्ट करना है। अब देखें तो भाई ये यहाँ पर लिंकेबल नहीं है, आप सिंपल टेक्स्ट के उस पर आ गए हैं। आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है। तो भाई यहाँ तक का हमने काम कर लिया। अब भाई ये टाइटल क्या होगा, तो टाइटल ये देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल इसने क्या रखा हुआ है। तो ये टाइटल आप लोगों के सामने आ जाता है, ये है टाइटल। आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप वापस यहाँ आ जाए, यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दें। एंड पेस्ट करने के बाद भाई हमारा टाइटल बन गया। इसके बाद आप यहाँ पर 2024 लिख दें, जो भी लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिख के ये हमारा टोटल एक टाइटल बन चुका। तो भाई यहाँ तक का काम आप लोगों ने कर लेना है। अच्छा तो जनाब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। अगर कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब करना क्या है कि भाई सिंपल आपने यहाँ पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आपकी ये जो पोस्ट है ये सिंपल पब्लिश हो जाएगी। ठीक है। आप अगर और इस पे लंबा चौड़ा लिखना चाह रहे हैं अपना जो है क्या कहते हैं उसको, आर्टिकल, तो आप सिंपल इसी तरीके से चैट जीपीटी से वहां से कॉपी करके इस तरीके से एलेबोरेट करवा के लिखवा सकते हैं। ठीक है। कोई इशू नहीं आएगा। अब करना क्या है कि भाई अब जितना भी हमने काम किया ओके हो गया। अब भाई जो मेन चीज है वो ये है कि आपने अपने मोनीटैग का अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल आपने यहाँ पर आगे सर्च करना है मोनीटैग। जैसे आप मोनीटैग सर्च करेंगे तो भाई अब मोनीटैग का अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ये देखें ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाती है। आपने सिंपल इस मोनीटैग पर यहाँ पर इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन ये स्टार्ट अर्निंग और ये है लॉग इन साइन अप। आपने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। यहाँ पर बहुत से लोग गलती ये भी करते हैं कि भाई वो यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर अपना जो है इसको कंपनी पे लेकर जाते हैं। आपने इसको इंडिविजुअल पर ही रखना है। और यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम दे देना है, यहाँ अपना लास्ट नेम दे दें। उसके बाद अपनी कंट्री ऑफ रेसिडेंस पाकिस्तान है या इंडिया होगी। ठीक है। सिटी अपनी दे देनी है जो भी होगी पाकिस्तान में, जिस तरह की कराची हो गई, आप यहाँ पर लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, फैसलाबाद ले लें। फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस दे दें जिसमें स्ट्रीट होनी चाहिए, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि भाई फोन नंबर, यहाँ पर ईमेल। एंड यहाँ कह रहा है आईडी वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड। ठीक है। आप यहाँ पर अभी आप आपसे नहीं पूछेंगे, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेंगे। उसके बाद ईमेल, फोन नंबर देना है। मैसेंजर यहाँ से टाइप कीजिएगा, निक नेम आपने मैसेंजर का दे देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इस पे, कोई इतना इशू नहीं है। सिंपल आपकी भाई ये चीजें हैं, लेकिन ये याद रखिए कि यहाँ पे जो जो चीजें फिल कर रहे हैं एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन होगी आपकी। अगर ये इशू बना, ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट जितने डॉलर्स होंगे वो गिर भी सकते हैं। ठीक है। तो इशू आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि अगर एक्यूरेट चीज नहीं देंगे, बाकी मैंने बता दिया आपने हर एक चीज एक्यूरेट देनी है, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन का भी इतना कोई नहीं है। ठीक है। तो वो जब मांगेगा तो अगर एक्यूरेट चीज होगी तो आपसे जब भी मांगे तो आप लोगों को इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो भाई आपने इस तरीके से अकाउंट अपना क्रिएट कर
ठीक है जनाब, तो यहाँ पर अब मैं अपने अकाउंट पे आ जाता हूँ, आप लोगों को अपने मेन अकाउंट पर ही काम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? आप देख लीजिए। अब करना क्या है कि सबसे पहले आपने इस डायरेक्ट लिंक पे यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने आपका डायरेक्ट लिंक आएगा। अब आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया तो यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा है, कुछ भी भाई आपके सामने नहीं आएगा। जैसे कि मैंने तो यहाँ क्रिएट किया है, आप लोगों के सामने यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। अब आपने करना क्या है, ऐड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक नाम आ जाएगा, कोई नेम आ जाएगा। जिस तरह के ये लिंक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जिसका मैंने यहाँ लिखा हुआ है अली सुबहान लिंक, तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल गेट टैग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिएगा तो ये डायरेक्ट लिंक मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ये वाला आ गया और इसका ये लिंक मुझे मिल गया। सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा। अब इस लिंक को कॉपी करने के बाद का भाई क्या प्रोसीजर है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने भाई वापस आ जाना है अपने इस पर। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरी पोस्ट है जो कि अभी मैंने क्रिएट की, आप लोगों के सामने यहाँ पर ये मैंने क्रिएट की, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अभी इस पे भाई मैंने इसको सिंपल इस तरीके से इसको मैंने पोस्ट नहीं किया कि ठीक ठीक है, क्योंकि इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। सिंपल मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये अभी हमने क्रिएट की हुई थी, ठीक है? आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने HTML व्यू पे जाना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो भाई ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ कोडिंग में आपको कुछ समझ में नहीं आएगी कि भाई ये क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। आपने सिंपल जो एंड पर आ जाना है, बिल्कुल एंड पर आके आपने यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद भाई इस कोड को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये कोड कहाँ से मिलेगा, कहाँ पर है ये कोड? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, ठीक है? आप लोगों ने उस पर मैसेज करना है, आप लोगों ने सिर्फ लिख देना है कि भाई कोड चाहिए, आपको डायरेक्ट कोड सेंड हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर एक चीज की पॉलिसी होती है, ठीक है? मैं यूट्यूब पर ये चीज नहीं दे सकता था, ठीक है? तो आप लोग समझ रहे होंगे, ज्यादातर लोग समझ जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि पॉलिसी की फिर जाहिर सी बात है वो तो नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने भाई ये काम कर लेना है। हाँ, कि मेरा कोई शौक नहीं कि मैं इतना घुमा फिरा के मैं अपना भी मेरा टाइम लगेगा आप लोगों को सेंड करने में। बट क्या कहूँ, एक चीज है कि तो इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है? तो आपको एक कोड मिल जाएगा। आपने सिंपल इस कोड को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये वाला है आपको 45 लाइन में यहाँ पर अगर नजर आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपकी लाइन चेंज भी हो सकती है। पर ढूंढना ये है कि ये योर लिंक 1 योर लिंक 2 ये वाला यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपको नहीं सही तरह शो हो रहा तो भाई ये देख लें, ये योर लिंक 1 योर लिंक 2 ये ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर भाई कुछ भी नहीं करना। आपने जो लिंक है आपके डायरेक्ट लिंक का जो हमने अभी मोनीटैग पे क्रिएट किया है, आपने पहला लिंक यहाँ पर लगाना है, सेकंड डायरेक्ट लिंक यहाँ लगाना है, ठीक है? किस तरह लगाना है वो भी बताता हूँ। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने पूरी वेबसाइट बनाई है, हमें इंप्रेशन भी नहीं आ रहा, हमें व्यूज भी नहीं आ रहे, हमारी अर्निंग भी नहीं हो रही। तो मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ ये वेबसाइट बनाने से पैसे नहीं मिलने जब तक कि आप इसमें लिंक सही तरीके से प्लेस ना करें और इस पर मेहनत ना करें, ठीक है? तो अगर लिंक ही प्लेस नहीं की तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी? तो सिंपल मैं उस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, ये लिंक है, ठीक है? जो कि मैंने अभी क्रिएट किया है। सिंपल इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद भाई यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ अपने अकाउंट पे। यहाँ पर योर लिंक 1 आपने इस चीज का ख्याल रखना है, जो कोमाज हैं आपने इसको रिमूव नहीं करना। आपने यहाँ पेस्ट कर दिया पहला लिंक। अब इसी तरीके से यहाँ योर लिंक 2 है, आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना दूसरा लिंक डायरेक्ट लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो वो भी मैं आपको तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये मेरा दूसरा लिंक है अली सुबहान लिंक जो मैंने क्रिएट किया है। मैं सिंपल इसी तरीके से इसको कॉपी करता हूँ एंड इसी तरीके से यहाँ पर इसको बुलाकर योर लिंक 2 की जगह पे पेस्ट करता हूँ। अब भाईजान ये काम हमारा हो गया, ये लिंक हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब क्या करना है, अब करना सिंपल ये है कि अब यहाँ पर ये जो आपको अपडेट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसको अपडेट करना है। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो ये देखिए चेंजेस सेव्ड होगी, ठीक है? अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद अब हमने इसको देखना है कि भाई वाकई ही ये यहाँ पर शो हो रहा ही नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जैसे मैंने इसको किया तो ये एक ये जो आपको एक बॉक्स टाइप नजर आ रहा है, तो भाई ये बॉक्स टाइप क्या बॉक्स टाइप है? तो ये देखें, ये एक ऐड है, ये आप लोगों के सामने आ गई। ये देखें एक ऐड चल रहा है जो कि मोनीटैग का ऐड है, ये आप लोगों के सामने ओपन है। जैसे ही आप भाई जो काम करते रहें, पूरी वेबसाइट पे घूमते रहें, आपको भाई ये ऐड शो होता रहेगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भाई आप इस पर और ज्यादा विजिट कर सकते हैं। बाकी आप जिधर मर्जी घूमते रहिए, इससे ऐड ने कहीं नहीं जाना, ये आपके साथ साथ ही रहना है। इससे आपकी अर्निंग साथ साथ होती रहेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो फिर भी ये आपके पीछे आपके यहाँ घूमता रहेगा, इसने भाई कहीं पर भी नहीं जाना। ठीक है जनाब, तो भाई ये इस तरीके से यहाँ पर ये लिंक लगाना था, ये लिंक यहाँ पर अब लग चुका है। अब आपने करना क्या है कि अपने इसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद हमने भाई अपने ब्लॉगर की पोस्ट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने वापस जाना है सेटिंग में एंड वापस आपने वहीं पर जाना है अपने सर्च कंसोल के अंदर। यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर आपको यही मिल जाता है, यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल, आपने इस पर क्लिक करना है। अब भाई हम दोबारा क्यों जा रहे हैं, तो भाई देखें
अभी ये हमारी टोटल पूरी इंडेक्स नहीं हुई, इसको इंडेक्स करने में अभी भाई टाइम लगता है। मीन्स के टाइम से मुराद कि एक काम नहीं होता, इसको 2-3 काम करने पड़ते हैं। अब आपने अपनी जो है यहाँ पर अपने उसी को डोमेन को चूज करना है जिस डोमेन पे आपने इस पोस्ट को अपलोड किया, जिस ब्लॉगर की पोस्ट पर, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आकर अब आपने करना क्या है कि ये आपको इंस्पेक्ट एनी यूआरएल इन alisuban.demo.blogspot.com, आपने इस जगह पर अपना वो यूआरएल पेस्ट करना है अपनी इस साइट का। सिंपल मैंने पेस्ट किया, मैंने इसको एंटर किया तो भाई ये बोल रहा है रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। तो भाई कह रहे यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, कि भाई ये जो आपने यूआरएल पेस्ट किया जिस पोस्ट का, तो ये तो गूगल पे इंडेक्स ही नहीं है। तो भाई जब ये इंडेक्स ही नहीं है तो व्यूज कहाँ से आएंगे? तो भाई यही तो इशू है, आप वीडियो पूरी देखते नहीं है। तो भाई यहाँ पर ये रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन है, आपने सिंपल यहाँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्स। तो भाई ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, बोल रहा है दिस माइट टेक अ मिनट और टू। तो यहाँ पर ये भाई इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई है। इसी तरीके से आप भले 100 पोस्ट करते हैं, 1000 करते हैं, तो भाई उस पोस्ट को लाइव करने के बाद आपने इंडेक्स यहाँ पर लाजमी करना है उसके यूआरएल के थ्रू। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके व्यूज नहीं आने। तो भाई ये काम आपने लाजमी करना है। तो देखें सबमिटिंग रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने तमाम चीजें देखें, बोल रहे इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड यहाँ टिक हो गया। तो भाई आप लोगों को ये कुछ ही देर में यहाँ इंडेक्स हो जाएगी और आप चेक करेंगे तो यहाँ बोलेगा यूआरएल इज ऑन गूगल से, फिर नॉट यहाँ से हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आज की ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी।